तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, तियानी के साथ में एंशिएंट सिटी के जितने भी लोग होते हैं वे सभी के सभी जो सीक्रेट रियलम होता है उसके अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में जो तियानी होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है जितना सिंपल दिखाई दे रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अब इतना बोलकर जो तियानी होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और आर्टिफैक्ट के अंदर देखते हुए बोलता है कि ठीक है इस तरफ आगे बढ़ो। और अब इतना बोलते के साथ ही तियानी के साथ में जो उसके सभी साथी होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनके ऊपर दो मोस्टर जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो पॉइजन भी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो तियानी और जो लिनियो होते हैं वो दोनों उन पॉइजन बी के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही जान से मार देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पॉइजन बी जो होती है वो जाकर एक डिसाइपल जो होता है उसे काट लेती है। और अब जैसे ही वो पॉइजन बी उस डिसाइपल को काटती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो बंदा भी चिल्लाते हुए वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसकी कल्टीवेशन जो थी वो ओरिजिन गोड रियलम पर थी, लेकिन वो तो एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो गया। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा बोलता है कि सच बताओ तो अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तियानी जो होता है वो अपने पास से एक बोट जो होती है उसे निकाल लेता है और बोट को निकाल कर बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो बोट के अंदर चलो, और याद रखना कि सभी लोग एक्स्ट्रा केयरफुल जो है वो यहाँ पर रहेंगे। और अब तियानी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बोट के अंदर बैठकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब से प्लांट जो होते हैं वो भी चट्टानों पर उगे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर तियानियों को भी कुछ अजीब सा फील होता है। लेकिन इससे पहले कि तियानी कुछ करता हम देखते हैं कि वे प्लांट जो होते हैं वो मोस्टरों के अंदर बदलना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टरों के अंदर बदलते के साथ ही सीधे वे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही तियानी जो होता है वो उनके अटैकों को रोकते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग पीछे हटो। और तियानी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो सीधे जाकर एक मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखने के बाद में एक बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम ये आखिर कर क्या रहे हो, जिस टाइम पर तियानी जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहा है तो तुम्हें बेफालतू के इसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम खुद को ये कूल दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है, रखते हुए बोलता है उन लोगों से कि ठीक है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं फाइट नहीं करने वाला। और अब इतना बोलते ये साथ ही लिनियो जो होता है वो आराम से खड़ा हो जाता है, जो देखकर बाइजियान लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, इन्हें इग्नोर करो। और बाइजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से तियानी की शील्ड क्रैक हो जाती है और उसके अंदर से एक अटैक वहाँ पर आने लगता है, वो जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि सभी लोग अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि उन्हें ब्लीडिंग भी हो रही होती है। लेकिन वहीं हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर बाइजिन के चारों तरफ शील्ड बनाकर आराम से खड़ा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में वो पहले वाला डिसाइपल चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम ये क्या कर रहे हो, क्या बस तुम हमें ऐसे मरता हुआ देखते रहोगे? सच में मैंने तुम्हारे जैसा कोल्ड ब्लड इंसान जो है वो आज तक नहीं देखा। और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बोला था कि मुझे कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आराम से खड़ा हो जाऊँ। जो सुनते के साथ ही तियानी जो होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि ब्रदर लिनियो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो क्या प्लीज़ आप यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। और अब तियानी को लिनियो से मदद मांगता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तियानी खुद आकर इस बंदे से यहाँ पर मदद मांग रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इसका मतलब लिनियो जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं, हमने बेफालतू के इसके साथ में पंगा ले लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है ब्रदर तियानी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो और तियानी जो होता है वो साथ में मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी मोस्टरों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और उन सभी को ख़त्म कर देने के बाद में तियानी जो होता है वो जैसे ही अपने आर्टिफैक्ट के अंदर देखता है तो वह हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग उसी पैलेस पर आ चुके हैं जहाँ पर कि जो सुप्रीम थे उनकी डेथ हुई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाइजियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि सच में लिनियो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल है, सच में तुमने इन लोगों की जान बचाई लेकिन किसी ने भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें इन लोगों के ऊपर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बस ये इसीलिए किया क्योंकि मैं तियानवी का फेवर जो है वो लेना चाहता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर हो सकता है कि तियानवी की बात में मदद की ज़रूरत पड़े। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 और डिसाइपल जो होते हैं वो भी वहाँ पर आने लगते हैं, जो कि तीनों ही देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। जिसके बाद में अब एक बंदा जो होता है वो तियानी के पास में आकर उसे बोलता है कि क्या सच में हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर की जो सुप्रीम था उनकी डेथ हुई थी। जो सुनने के बाद में तियानी थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है, चलो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं वो आकर एक पूल के पास में इकट्ठा हो जाते हैं। और अब उस पूल के पास में आने के बाद में जो ध्यान ही होता है वो वहाँ पर अपनी आई की जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी आई टेक्निक की लेजर जो होती है वो पानी के ऊपर डालना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ से जो पानी होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है और उस पूल के अंदर हमें कोई चीज़ जो होती है वो भी पड़ी हुई नजर आती है। जिसे देखने के बाद में अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो हाईएस्ट कॉफिन है। अगर इस हाईएस्ट कॉफिन की बात की जाए तो ये ओरिजिन कोर्शियलम के भी बियॉन्ड होता है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वही चीज़ है जिसे कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो सीधे उसके पास में चलते हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा सिंपल होने वाली है जितनी कि ऊपर से हमें सिंपल जो है वो दिखाई दे रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें कॉफिन के ऊपर काफ़ी सारे सिंबल से नज़र आने लगते हैं और अचानक से उसके अंदर से बहुत ही सारे क्रिएचर जो होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं जो कि सीधे वहाँ पर खड़े हुए लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी भागना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस रियून्स के अंदर आखिर किस प्रकार के अजीब अजीब से कीड़े जो है वो भरे हुए हैं। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इन कीड़ों की बात की जाए तो इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो मैंगचू यान होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो इस तरह से डर कर क्यों भाग रहे हो। अगर तुम इन कीड़ों को अभी खत्म नहीं कर सकते हो तो फिर आखिर तुम कॉफिन को कैसे ले पाओगे। हमें अगर कॉफिन को प्राप्त करना है तो इन कीड़ों को ख़त्म करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लीजिन नाम के डिसाइपल को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अगर हमें इन कीड़ों को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो ये कॉफिन है इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर कॉफिन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये कीड़े भी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर कॉफिन के ऊपर अटैक करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लेजिन होता है वो उन कीड़ों के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद में हम लीजिन के ही साथ में जो एक लड़की खड़ी होती है उसे देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। और उस लड़की के उस पावर का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल बैटल बॉडी बन जाती है जो कि बहुत ही आसानी से उन कीड़ों को ख़त्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद में हम वहाँ पर खड़े हुए एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका उसके पास में भी बैटल बॉडी आ जाती है और वो भी बहुत ही आसानी से कीड़ों को ख़त्म करने लगता है। और अब जो ध्यान ये होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस कॉफिन के अंदर कुछ ना कुछ अजीब है लेनियो और भाई जियांग, तुम इन दोनों को जो कुछ भी करना है तुम आराम से कर सकते हो, बाकी सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी अब आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या भाई जियान को यहाँ पर खुद चार्ज करने के लिए बोला गया है, क्या वो इस चीज़ को कर भी पाएगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं, मैंने तो उसे आज से पहले कभी भी फाइट करते हुए नहीं देखा। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो डर है कि यहाँ पर शायद हो सकता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम भाईजियान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकाल कर आगे बढ़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से काम को स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही भाईजियान जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन सभी मोस्टरों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। और भाईजियान की पावर को देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़े हुए वे तीनों के तीनों बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता, भाईजियान तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि भाईजियान जो है वो टॉप 5 यंग मास्टरों में से एक है एंशिएंट सिटी के, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो पावरफुल ही होगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।